हेलो स्टूडेंट्स, आई सोनिया अरोड़ा वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट 4 एफसीआई वॉचमैन के लिए। मॉक टेस्ट 4 आई होप कि आप रिवीजन कर रहे हो। सो गाइस, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज डू रिवाइज। सारे के सारे रूल्स को रिवीजन करते रहो। मैं बार बार बोलना मैंने बंद नहीं करना एंड आई विल कीप स्पीकिंग कि आप करते रहो, ठीक है। रिवीजन जरूर करते रहो। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के ऊपर। Everybody dash to qualify in the Patwari exam. ओके जी, चलो। इज वांटिंग, वांटेड, वांट या फिर वांट्स। अब आपको देखना है कि आपको वर्ब क्या लगानी है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं इज वांटिंग, कभी वांटिंग होता नहीं है। आई एम वांटिंग अ बुक, कभी भी वांट के साथ आईएनजी नहीं लगता। सो ये ऑप्शन तो सबसे पहले हटा दो। एवरीबॉडी वांटेड टू क्वालिफाई इन द पटवारी एग्जाम। वांटेड भी करते हैं, पास्ट क्यों लगाएंगे जब हमारे पास प्रेजेंट पर है। जब आपको प्रेजेंट या पास्ट में से कुछ चूज करना होता है, गो विद द प्रेजेंट। जब तक हमें पास्ट की सिचुएशन ना शो करी हो तब तक हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट के साथ ही रहना है। सो एवरीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर बात करें एवरीबॉडी की, अगर बात करो आप एवरीबॉडी की, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, इन सबको बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इनके साथ वर्ब हमेशा ही आपको क्या देना है, सिंगुलर वर्ब देना है। कौन सा वर्ब देना है? सिंगुलर वर्ब, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब के साथ ऐसे यस लगाना होता है। जब हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है वर्ब के साथ एसईएस देना होता है। प्लूरल के लिए नहीं देते, ज्यादा के लिए कंपनी नहीं देते वर्ब के साथ। सिंगल पर्सन के लिए, सिंगल सब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्ब के साथ एसईएस देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेशन का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कि नरेशन आने आने हैं। सो अगर आपने अभी तक नरेशन का टॉपिक नहीं करा, बिल्कुल इजी वे से चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, तो वहां से नरेशन का, एक्टिव पैसिव का जितना भी कंटेंट है वो आप रिवाइज कर सकते हो। माय फादर आस्क्ड मी वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट। नरेशन के इससे पहले वाले वॉक में आपको बताया था कि जब क्वेश्चन मार्क आता है, जब क्वेश्चन मार्क आता है नरेशन में, तो हमें क्वेश्चन मार्क को खत्म करना होता है, फुल स्टॉप लेके आना है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने सिंपल डेक्लरेटिव सेंटेंस में लेके आना है फुल स्टॉप के साथ। अब देखो, माय फादर वांटेड टू नो वेयर आई वेंट द प्रीवियस नाइट, या फिर माय फादर आस्क्ड वेयर हैड आई गॉन, वेयर आई हैड गॉन। तीन ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले ये ऑप्शन काट दो, सबसे पहले इस ऑप्शन को हटाओ। इसका रीजन क्या है? कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछना आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में। कभी भी हैड जो भी है, हैज, हैव, हैड, कुछ भी है, हेल्पिंग वर्ब्स वो सब्जेक्ट के पहले नहीं आ सकती है। तो क्वेश्चन बन जाएगा हैड आई गॉन। आप किससे पूछते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं ना, आर यू गोइंग। बट हमें क्या बनाना है, यू आर गोइंग या फिर ही इज स्टडीइंग। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल। सो हैड पहले नहीं आ सकता, कट गया। उसके बाद ऊपर वाला और नीचे वाला क्वेश्चन देखो। जब हमें नरेशन में डिड प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, तीन चीजें देख लो। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें डिड प्लस क्वेश्चन फर्स्ट वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क मिलता है, तो उसको हम जाके किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड वर्ब में। किस में चेंज करते हैं हम लोग? हैड प्लस थर्ड वर्ब में हमेशा, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन कट गया, सी इज द राइट आंसर। हैड प्लस थर्ड वर्ब, लास्ट नाइट चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को किसमें चेंज करेंगे हम? द प्रीवियस नाइट। यहाँ पे द देना बहुत जरूरी है, क्लियर? द आएगा ही आएगा। सो ये वाला रूल याद कर लो, डिड प्लस फर्स्ट वर्ब, डिड प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड वर्ब इन नरेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड। मानिया क्या होता है? मानिया, मानिया क्या होता है? मानिया होता है किसी चीज के लिए पागलपंती होना।
क्रेजीनेस होना। अगर बुक्स के लिए बिब्लियो मीने बुक्स के रिलेटेड, ठीक है, बिब्लियो माने मतलब क्रेजी फॉर बुक्स, क्रेजी फॉर बुक्स, बुक्स के लिए जो पर्सन क्रेजी होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एरोफोबिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोप्लेन? क्या होता है? एरोप्लेन के थ्रू अगर जाते हैं जिसको हवा में उड़ने से, समझ रहे हो, फ्लाई करने से डर लगता है, मतलब एरोप्लेन पे ट्रैवल करने में, एरो से रिलेटेड, एरोप्लेन से रिलेटेड आप कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद इंसोम्निया या फिर एमनीसिया, कंप्लीटली जब मेमोरी लॉस हो जाता है किसी का उसको बोले एमनीसिया। क्या बोलते हैं? एमनीसिया बोला जाता है उसको। इंसोम्निया ये तो भाई लैक ऑफ स्लीप होता है, जिसको नींद नहीं आती, इनएबिलिटी टू स्लीप। कई लोगों को कहते हैं ना कि हमें नींद नहीं आती अच्छे से, उनके लिए इंसोम्निया वर्ड यूज करा जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट वन, synonym of the word paucity. Paucity, what is the meaning of paucity? Dearth, reticent, abundant, loquacious, ठीक है। अब आप वो कैप करोगे, नए वर्ड सीखोगे, 4-5 सुनेगा। इसका मीनिंग, पहले तो बात तो ये है कि जो पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है जो वर्ड सिटी के साथ खत्म होते हैं, सैगसिटी, पॉसिटी, स्कार्सिटी, वो सारे के सारे होते हैं नाउन। जो वर्ड CITY के साथ खत्म होते हैं वो सारे के सारे होते हैं नाउन्स, उनको नाउन बोलते हैं। ये वर्ड हो गया हमारा नाउन। अब जो वर्ड्स OUS, जो वर्ड्स ANT लगा लो, चाहे DANT लगा लो, पहले ANT लगा लो चाहे और या फिर ENT, क्लियर। जो वर्ड्स हमारे ANT, ENT, OUS के साथ खत्म होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। उनको क्या बोला जाता है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? एडजेक्टिव। अब ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो इसका आंसर भी नाउन आएगा। ये तीनों ऑप्शंस कट जाएंगे, इसका मतलब क्या निकलेगा? डर्थ निकलेगा। अर्थ हो गया, डर्थ हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो सारे होते हैं TH के साथ खत्म होते हैं उनको हम नाउन्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? डर्थ। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज की शॉर्टेज होना, किसी चीज की लैक ऑफ होना, कमी होना, क्लियर, ठीक है। अब रेटिसेंट वर्ड, रेटिसेंट आपको शायद ये पहले वर्ड करा था पढ़े, शाई एंड रिजर्व। शाई एंड रिजर्व मतलब जो पर्सन क्या होता है? थोड़ा शाई होता है और थोड़ा रिजर्व होता है, ठीक है, ओके। चलो अबंडेंट, अबंडेंट वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। अबंडेंट वर्ड का मतलब होता है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा मात्रा में, सफिशिएंट। अब बचा लोकेशियस। लोकेशियस वर्ड का क्या होता है? लोकेश एंड गैरुलस, देखो जी, लोकेशियस एंड गैरुलस, ठीक है। लोकेश एंड गैरी नाम के दो भाई हैं, लोकेश एंड गैरी नाम के दो भाई हैं जो बहुत ज्यादा क्या है? टॉकटिव हैं, जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बतूनी है, क्लियर। लोकेश एंड गैरी नाम के लोकेशियस एंड गैरुलस, ये दोनों के दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। उनका मतलब है तो जो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्लियर। तो चलो सारी वोकैब साथ साथ लर्न करते जाओ, इंपॉर्टेंट वोकैब है, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वोकैबुलरी के, जो बार बार रिपीट हो चुके हैं इससे पहले। चलो, नाइदर ऑफ देम डैश गिल्टी, ओके जी। चलो, नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। नाइदर मतलब ना ही ये और ना ही वो, दोनों में से एक भी नहीं, ठीक है। तो जब भी हम नाइदर से आपका सेंटेंस शुरू होगा या फिर आपका सेंटेंस नाइदर ऑफ के साथ शुरू होगा, इनके साथ आपको वर्ब हमेशा ही क्या देना है? सिंगुलर वर्ब देना है। कौन सा वर्ब? हमेशा सिंगुलर वर्ब दोगे। ये तीनों प्लूरल है तो ये तीनों नहीं आ सकते, सो राइट आंसर इज द, सही आंसर क्या हुआ? ए इज द राइट आंसर। नाइदर ऑफ देम इज गिल्टी, दोनों में से एक जना भी गिल्टी नहीं है, एक भी दोषी नहीं है। इंग्लिश में गिल्टी को और क्या बोलते हैं? इसके लिए सिनोनिम वर्ड क्या है? कल्प्रिट, एक्यूज्ड, कल्प्रिट, एक्यूज्ड, याद रखो। एक्यूज मतलब जिसके ऊपर दोष लगा होता है, दोषी को बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी, इडियम है एट आर्म्स लेंथ। अपनी आर्म खोलो, ओपन योर आर्म, अपनी आर्म को खोलो, अब ऐसे करो, राइट। अब अगर हमारे यहाँ कोई पर्सन आ रहा होता है, हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं ना रुक जाओ 1 मिनट। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे बाजू करके रोकते हैं ना उसको, तो इसका मतलब क्या, उसको हम कहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, थोड़ा सा रुको, क्लोज मत आओ, कीप अ डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस रखो। तो ये बाजू हम कब करते हैं, जब हमें किसी को शो करना होता है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ मतलब थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे, एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ, ठीक है। तो ये मतलब डिस्टेंस बना के रखो। अब एक इंपॉर्टेंट इडियम है एट अ लॉस। एट अ लॉस काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी बंदे को बहुत ज्यादा लॉस में होता है, जब कोई बंदा लॉस में पड़ जाता है, उसको घाटा हो जाता है किसी चीज में, तो वो बंदा क्या हो जाता है, डेफिनेटली वो बंदा क्या होता है, एट ए लॉस, वो पजल हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो मतलब उसको समझ में नहीं आती, पजल हो जाता है वो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं क्या करूं या क्या ना करूं। तो एट अ लॉस का मतलब होता है पजल्ड हो जाना, क्लियर। चलो, काफी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का वर्ड है, थोड़ा सोचोगे इजीली तो आपको आंसर भी मिल जाएगा इसका। अपने घर पे आप वॉश भी यूज करते हैं, कुछ ऐसा यूज भी करते हैं। चलो, जेंटिल, सर्दी के कपड़े धोने का एक लिक्विड वॉश, है ना। एक इजी वॉश आता है, एक जेंटिल आता है। इसका मतलब क्या होता है, उसका नाम क्यों रखा है उस ब्रांड ने, इसका मतलब होता है कि पोलाइटली, पोलाइटली थोड़ा डील करता है कपड़ों को। इजी वॉश क्यों करते हैं सर्दी के कपड़ों को, इजी वॉश क्यों करते हैं, ताकि वो खराब ना हो। पोलाइट होते हैं, जेंटल होते हैं, थोड़े से जेंटल होते हैं, तो जेंटल से क्या बन गया, जेंटिल बन गया। जेंटल होना मतलब थोड़ा काइंड होना, कपड़ों के साथ थोड़ा जो काइंड होती है उसको क्या कहते हैं, जेंटिल बोलते हैं। और इसका मतलब होता है पोलाइटली, पोलाइटली वो कपड़ों के साथ बिहेव करती है वो वाली, ठीक है। वॉशिंग आता है ना, वॉशिंग लिक्विड आता है, ठीक है, इजी के जैसा। सो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक रूल है, अगर आपने करा हुआ है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करा हुआ तो बहुत खराब बात है, क्योंकि ये बेसिक रूल्स होते हैं, बहुत इजी, ऐसे वाले क्वेश्चन बन बन के आते हैं बहुत ज्यादा। और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको कोई ऐसे नहीं है कि बड़े तगड़े तगड़े कोई मतलब अलग प्लेनेट से क्वेश्चन आए हैं, या फिर बड़े तगड़े रूल लगा रखे हैं, फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, सब कुछ, ये बिल्कुल बेसिक रूल है। आप सोचो कि इतना इजी रूल है, और अगर ऐसा क्वेश्चन 100% आते हैं, 100%, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको याद करके रूल्स कवर होते जाते हैं। शी डिसलाइक्स डैश हियर, ठीक है। अब अगर बात करूं डिसलाइक की, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, ठीक है। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनके बाद हमें वर्ब सिर्फ आईएनजी देना होता है और कुछ नहीं दे सकते, दैट मीन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जर्न देते हैं। डिसलाइक हो गया, अवॉइड हो गया, माइंड हो गया, बिजी हो गया, ऐसे बहुत सारे इजी इजी वर्ड्स है, और मोस्ट रिपीटेड भी है। अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाओगे ना, तो उनमें ये वाले आपको मिल भी जाएंगे वो, ठीक है। सो शी डिसलाइक्स कमिंग हियर, वो यहाँ आना पसंद नहीं करती है। शी डिसलाइक्स कमिंग हियर, वो यहाँ आना पसंद नहीं करती है। तो इसके बाद वर्ब हमेशा आईएनजी देना याद रखो। माइंड का काफी क्वेश्चन बनता है, डिसलाइक का काफी क्वेश्चन बनता है, एक बिजी वर्ड का काफी क्वेश्चन बनता है। बिजी के बाद भी वर्ब हमेशा आईएनजी आएगा, सो नोट कर लो इनको, ठीक है। चलो करो। अगर हम बात करें वी एंजॉयड डैश ऑन द रिवर, हमने एंजॉय करा रिवर से। अगर वी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो हमारी, अगर हम मिरर के सामने हम खड़ेंगे तो हमारी रिफ्लेक्शन दिखाएगा ना, वो हमें दिखाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, अगर आई है तो आई का क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। वी का क्या बन जाएगा, आर सेल्व्स। यू का क्या बन जाएगा, योर सेल्फ। दे का क्या बन जाएगा, देम सेल्व्स, क्लियर। तो मतलब दीज आर कॉल्ड, जो वर्ड सेल्फ के साथ खत्म हो रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ।
तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, सेल्फ वाले वर्ड्स, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आर सेल्व्स, ये वाला ज्यादा वाला, क्लियर। सो ये भी आ सकता है, अगर वी है तो आर सेल्फ, अगर ही है तो हिमसेल्फ लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशियस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, अभी मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताया था इसका, अभी मैंने बताया था कि जो वर्ड्स खत्म होते हैं किसके साथ, ओके, जो वर्ड्स ओ यू एस के साथ खत्म होते हैं, जो वर्ड्स ओ यू एस के साथ खत्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ओ यू एस के साथ खत्म होने वाले सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। विशियस मतलब जहरीला, वायलेंट, जो हमारे लिए सही नहीं होता, ठीक है। सो इसके लिए जो वर्ड्स हैं वो सही क्या है, सैवेज। सैवेज इज द राइट वर्ड फॉर विशियस। विशियस मतलब जो, इसका मतलब होता है वायलेंट। वायलेंट, वायलेंट का स्पेलिंग आई थिंक गलत हो चुके हैं, कर लो, ठीक है। डोसाइल का मतलब क्या होता है, डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है जेंटल होना, किसी चीज का शांत होना। डोसाइल बिल्कुल कूल, ऑपोजिट है मतलब इसका। ऑपोजिट क्या होगा, डोसाइल होगा, और इसका सिनोनिम क्या होगा, दैट इज सैवेज। चलो नेक्स्ट, देयर इज स्टिल लिटिल कॉफी लेफ्ट इन द कप। आपको एरर पार्ट फाइंड आउट करना है, एरर पार्ट फाइंड आउट करना है, बहुत बेसिक रूल है, अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है। स्टिल का मतलब क्या होता है, स्टिल का मतलब है अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी, मतलब अभी भी कॉफी कप में बचा हुआ है, अभी भी कॉफी बचा हुआ है। बट ये वाला वर्ड बिल्कुल गलत हो गया। सो आंसर कौन सा पार्ट में है, बी पार्ट में एरर है, बी आंसर आएगा। क्यों आएगा, ये जो लिटिल वर्ड होता है, लिटिल मतलब नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी, नामात्र। और वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि अभी भी कप में कुछ कॉफी बचा हुआ है। अभी भी वर्ड का मतलब क्या होता है, अभी भी बचा हुआ है कप में कुछ कॉफी, तो कुछ बचा हुआ है तो भाई लिटर तो लगा ही नहीं सकते। जब आप बात करना चाहते हो कि कुछ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मात्रा में कुछ है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, अ लिटर। अ लिटर मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, कुछ को होना। अभी भी कॉफी है तो इसको रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, अ लिटर लगाएंगे। डिफरेंस लिटर एंड अ लिटर में क्या फर्क होता है, लिटर मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, नामात्र, अ लिटर मतलब पॉजिटिव कुछ होना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। कंप्लीटली किसी चीज का चेंज हो जाना, बहुत ही सौखा। ट्रांसपेरेंट तो क्या होता है, जिसके आर पार दिखता है। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसलेशन, नो, तो आंसर क्या आएगा इसका, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली किसी चीज का चेंज हो रहा है ना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल क्या होता है, मेकअप करवाती हैं गर्ल्स, या बालों पे कुछ कलर वलर करवा के आती हैं, जब हेयर कट करवा देते हैं, या स्ट्रेटनिंग करवा लेती हैं बालों को, है ना, तो उसके बाद वो क्या लिखते हैं नीचे, सैलून वाले क्या लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बाल पहले ऐसे थे, इनको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, अनदर वन, अ बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट। ऐसी जगह जिसपे, जहां पे प्लेन्स रखे जाते हैं, एरोप्लेन्स रखे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हाँ जी करो रीड। हैंगर बोलते हैं, होड बोलते हैं, चार वर्ड्स हैं, हैंगर, एवियरी, होड, पिसीवर्स। बड़े बड़े प्लेन्स बनते होंगे उस जगह पे, सोचो उस वर्ड को क्या कहते हैं। कपड़े टांगते हैं ना, कपड़े, कपड़े समझ, जैसे कपड़ों के लिए हैंगर होते हैं ना, हैंगर। तो एवियरी जिस जगह पे बर्ड्स रखे जाते हैं, होड नहीं, ये नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज हैंगर। इंपॉर्टेंट है,
प्लेन्स जिस जगह पे रखे जाते हैं, एरोप्लेन्स, बड़े बड़े प्लेन्स रखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चलो करो। मोहन एंड आई डैश गोइंग टू दिल्ली। अब ये बताओ कि ये जो वर्ड्स है मोहन, मोहन, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? बस इतना बता दो, सेंटेंस का सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? भाई ये वाला वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सेंटेंस के शुरू में काम कर रहा है, और फिर यहाँ पे भी तो हमें सब्जेक्ट देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमेशा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के साथ करोगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ोगे। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हो गया, तो फिर आई सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? मी। आई लाइक, नहीं, आई लाइक मी, चलो आई लाइक मी, नहीं, ही लाइक्स मी, चलो कुछ भी है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? आई लाइक हिम। अब ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट क्या बन गया? हिम बन गया। आई लाइक मी या आई लाइक हिम, कुछ भी बोलो, ठीक है। सो सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा। कभी भी मोहन एंड मी नहीं बोल सकते, मोहन एंड आई, माय फ्रेंड एंड आई, क्लियर? यू एंड आई ऐसे बोलते हैं, मी नहीं बोलना, क्योंकि वो मी ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस के एंड पे रखते हैं उसको। चलो क्या करना है आपको? सिनोनिम फाइंड आउट करना है वर्ड का। ऑब्वर्स, ऑब्वर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, जो चीज हमारे इसके अपोजिट है उसको बोलते हैं ऑब्वर्स। मर्द का मतलब मैरीमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, मैरीमेंट होता है। लिंप फॉल्टर होता है, जिसमें कुछ डिफॉल्ट होता है। अमेंडेबल, जिस चीज को सुधारा जा सकता है। जो वर्ड्स ए बी एल ई के साथ खत्म होते हैं, जो वर्ड्स ओ यू एस के साथ खत्म होते हैं, उनको इंग्लिश उसमें ई एन टी के साथ खत्म होते हैं, ए एन टी के साथ खत्म होते हैं, वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? उन सबको बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ओके गाइस, चलो अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गए, रूल समझ में आ गए, तो रिवाइज कर लेना एंड लाइक जरूर करा करो वीडियो को। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो लाइक जरूर करा करो, कमेंट करके बताया करो कि और कैसा आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है। सो कैरी करेंगे इस सेशन को आगे और चले आएंगे, ठीक है। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हो, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो मॉक टेस्ट का, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है आपको? प्ले स्टोर पे जाके ये वाला ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, सोनिया अरोड़ा। इस ऐप को जरूर डाउनलोड करो, क्योंकि इस ऐप के ऊपर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कर लो। इसका पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही ऐप ओपन करोगे, लेफ्ट साइड पे आप ओपन करोगे, ठीक है, ऑप्शंस मेन्यू ओपन करोगे, तो वहां पे स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास रख सकते हो। क्लियर गाइस? चलो इस सेशन में इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।